दोस्तों, महाभारत हिंदू धर्म का वो महाकाव्य है जिसके बारे में जितना जान ले उतना कम है। हम अपने बचपन से महाभारत की कहानियां सुनते चले आ रहे हैं और आज भी सुनते हैं। इसके बावजूद आज भी हमें महाभारत से जुड़ी अनेकों रोचक बातों की जानकारी मिलती रहती है। महाभारत हजारों साल पुराना ग्रंथ है जिसकी कहानियां हजारों सालों से सुनी और सुनाई जा रही हैं। इसके बावजूद इसे पूरी तरह से कोई नहीं जान पाया। आज भी महाभारत से जुड़े कुछ प्रश्न हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते रहते हैं। इन्हीं कुछ रोचक प्रश्नों में से एक प्रश्न है महाभारत के योद्धाओं की उम्र, यानी जब महाभारत का युद्ध हुआ तब इन योद्धाओं की क्या आयु रही होगी। कृष्ण, अर्जुन, कर्ण और भीम की क्या एज थी। कहते हैं भीष्म पितामह सबसे बुजुर्ग थे, लेकिन फिर भी वे सबसे कितने बड़े रहे होंगे। दुर्योधन और युधिष्ठिर में कितना एज डिफरेंस था। दोस्तों, क्या आपके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं? तो आज हम आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, वे भी पूरे तथ्यों के साथ। दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने वाले सभी योद्धाओं के उम्र के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आपको कोई कही सुनी और अफवाहों वाली मनगढ़ंत बात नहीं बताएंगे। हम महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के आधार पर उनके लेखों और श्लोकों के जरिए सभी योद्धाओं के एज के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम भीष्म पितामह को केंद्र में रखकर चलते हैं क्योंकि महाभारत की शुरुआत इन्हीं के जन्म से होती है और महाभारत का अंत इन्हीं के मृत्यु से। अगर दूसरे अर्थों में कहें तो महाभारत की कहानी भीष्म पितामह की कहानी है। ये देवव्रत के भीष्म पितामह बनने की कहानी है। ये देवव्रत के पितृभक्ति की कहानी है। दोस्तों, खंड 1 संभव पर्व पेज नंबर 307 श्लोक नंबर 34 में वेदव्यास उस घटना का जिक्र करते हैं जब देवी गंगा अपने पुत्र देवव्रत को राजा शांतनु को लौटाने आती हैं। तब वे कहती हैं कि मैंने इसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। तो अगर उनके इस कथन को मानकर चलें तो देवव्रत की आयु उस वक्त कम से कम 18 वर्ष की रही होगी, क्योंकि एक पाल पोस कर बड़ा किया हुआ व्यक्ति कम से कम इतनी आयु का तो माना ही जा सकता है। इसी खंड के पेज नंबर 307 श्लोक नंबर 45 में वेदव्यास लिखते हैं कि अपने उस पुत्र के साथ शांतनु पूरे 4 साल तक हस्तिनापुर में रहे, यानी तब भीष्म की आयु रही होगी 22 साल। इसके बाद शांतनु को सत्यवती से प्रेम हुआ। भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली और बाद में चित्रांगद का जन्म हुआ। इस बीच कम से कम 1 साल तो बीत ही गए होंगे, तो भीष्म की आयु अब हो गई होगी 23 साल। महाभारत के खंड 1 संभव पर्व पेज नंबर 312 श्लोक नंबर 96 में ऋषि वेदव्यास ने भीष्म प्रतिज्ञा का वर्णन किया है। महाभारत में वर्णित है कि चित्रांगद जब युवराज पद के लायक हुए तब शांतनु की मृत्यु हुई थी। अब मान लेते हैं जो व्यक्ति युवराज पद के लायक है वो कम से कम 23 साल का रहा होगा। अब यदि चित्रांगद उस समय 23 वर्ष के थे तो भीष्म 46 वर्ष के रहे होंगे। खंड 1 संभव पर्व पेज नंबर 313 श्लोक नंबर 8 में महर्षि वेदव्यास यह लिखते हैं कि चित्रांगद का उसी के नाम के एक गंधर्व से सरस्वती नदी के तट पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जो 3 वर्षों तक चलता रहा। इसी युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई। शांतनु के मृत्यु के 3 साल बाद चित्रांगद की मृत्यु हुई, यानी तब भीष्म 49 साल के रहे होंगे। उसी खंड में आगे पेज नंबर 314 श्लोक नंबर 1 में महर्षि वेदव्यास यह लिखते हैं कि चित्रांगद की मृत्यु के समय उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य बच्चे थे, इसलिए भीष्म को ही राज का पालन करना पड़ा। अब यहाँ विचित्रवीर्य को बच्चा कहा गया है, यानी उनकी उम्र कम से कम 10 वर्ष की रही होगी। और इसी पेज के ठीक अगले ही श्लोक नंबर 2 में वेदव्यास यह लिखते हैं कि जब विचित्रवीर्य युवा अवस्था में पहुँचे तब भीष्म ने उनके विवाह का सोचा। चित्रांगद के मृत्यु के 12 साल बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया, यानी तब विचित्रवीर्य की आयु 22 वर्ष रही होगी, क्योंकि इसी उम्र का व्यक्ति विवाह योग्य और राजा बनने के लायक होता है। उस वक्त भीष्म की आयु 61 साल रही होगी और उसी काल में उन्होंने विचित्रवीर्य के लिए काशी की राजकुमारियों का हरण किया होगा। दोस्तों, खंड 1 संभव पर्व पेज नंबर 318 श्लोक नंबर 70 में महर्षि वेदव्यास यह लिखते हैं कि अपने विवाह के 7 साल बाद भी विचित्रवीर्य को कोई संतान नहीं हुई और वे टीबी की वजह से मारे गए। तब भीष्म की आयु 68 वर्ष की रही होगी। महाभारत में वर्णित है क्योंकि विचित्रवीर्य निसंतान ही चल बसे थे, इसलिए सत्यवती के आग्रह से वेदव्यास की सहायता से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। अब इसमें कम से कम मान के चलें तो 2 साल बीत गए होंगे और यहाँ भीष्म की आयु 70 वर्ष की होगी। धृतराष्ट्र का विवाह कम से कम 22 वर्ष की आयु में हुआ होगा, तब भीष्म 92 साल के होंगे। 1 साल बाद पांडु का राज्याभिषेक हुआ, उसके 1 साल बाद उनका विवाह हुआ और 2 साल तक वे विजय यात्रा में रहे। इस दौरान उन्होंने माद्री से विवाह किया। उसके 2 साल बाद युधिष्ठिर का जन्म हुआ, तब भीष्म की आयु 98 वर्ष की रही होगी। युधिष्ठिर के जन्म के 1 वर्ष बाद भीम और भीम के 1 वर्ष के बाद अर्जुन का जन्म हुआ। मतलब जब अर्जुन का जन्म हुआ तब भीष्म लगभग 100 वर्ष तक के रहे होंगे। दोस्तों, महाभारत में इस बात का वर्णन है कि जब अर्जुन 14 वर्ष के थे तब उनके पिता पांडु की मृत्यु हुई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि युधिष्ठिर 16 वर्ष के रहे होंगे और भीष्म 114 वर्ष के होंगे। अब यहाँ भीष्म की आयु का लगभग अंदाजा लगाते हुए आप इतना समझ लीजिए कि भीष्म पितामह अर्जुन से 100 साल बड़े रहे होंगे। दोस्तों, महाभारत के खंड 1 स्वयंवर पर्व पेज नंबर 551 श्लोक नंबर 20 से 21 में
में महर्षि वेदव्यास यह लिखते हैं कि लाक्षागृह के बाद और द्रौपदी के स्वयंवर के समय जब बलराम और कृष्ण अपनी बुआ कुंती से मिलते हैं, तब वे न सिर्फ माता कुंती के पैर छूते हैं बल्कि अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के भी पैर छूते हैं। इससे हमें इस बात का पता चलता है कि युधिष्ठिर आयु में बलराम और कृष्ण से भी बड़े थे। बलराम और भीम एक ही आयु के थे, तो वहीं अर्जुन और कृष्ण एक आयु के थे। महाभारत में यह भी वर्णन है कि दुर्योधन और भीम का जन्म एक साथ ही हुआ था, यानी भीम और दुर्योधन एक ही आयु के थे। अब इस हिसाब से हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय इन योद्धाओं की क्या उम्र रही होगी। महाभारत युद्ध से पहले बहुत सी घटनाएं हुई, जैसे लाक्षागृह, स्वयंवर, अर्जुन का वनवास, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, जुआ, चीरहरण, पांडवों का वनवास, अज्ञातवास। इस बीच सभी पांडवों के बच्चे भी हुए और महाभारत युद्ध आते आते लड़ने लायक भी हो गए थे। मतलब इस हिसाब से अगर लगभग देखा जाए तो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन 57 साल तक के रहे होंगे, क्योंकि पितामह भीष्म अर्जुन से 100 साल बड़े थे, इसलिए पितामह युद्ध के समय 157 साल के रहे होंगे। इस हिसाब से युद्ध के समय कर्ण 60 साल के रहे होंगे, क्योंकि कर्ण अर्जुन से 3 साल बड़े थे। युधिष्ठिर 59, भीम, बलराम और दुर्योधन 58 और कृष्ण अर्जुन की ही आयु के रहे होंगे, यानी 57 साल। नकुल सहदेव जुड़वा भाई अर्जुन से 1 साल छोटे थे, यानी तब वे 56 साल के रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने आपको महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के आधार पर तथा कुछ मुख्य घटनाओं को देखते हुए महाभारत के योद्धाओं की उम्र का अंदाजा लगाने का प्रयास किया। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें। आप महाभारत या रामायण से जुड़े कौन से तथ्य जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।